गुरु ने ताश की गड्डी हवा में उछाली और कहा, इसमें से हुकुम का पूरा सेट पकड़ो। लड़की की उंगलियां बिजली की गति से हरकत में आईं। उसने हुकुम के सारे पते हवा में ही दबोच लिए। गुरु को लगा रद्दी पते पकड़े हैं, लेकिन जैसे ही लड़की ने झटके से सारे पते मेज पर पलटे, पूरी मेज हुकुम के पतों से भर गई। गुरु मुस्कुराए और बोले, जा, मेरा आशीर्वाद है, तू जुआरी बन गई। जब एमा घर पहुंची तो उसका बाप जुए में पूरी तरह कंगाल हो गया था। एमा तुरंत अपने पिता को लेकर उसी जुए के अड्डे पर पहुंची। वहां उसने उस आदमी को देखा जो बार बार उसके पिता को जाल में फंसाता था। जैक एमा का बाप रुपए दिखाते हुए बोला, 1 बीघा और बेच दी। मेज पर बैठे लोग खुश हो गए। आज तो साले की पूरी जमीन बिकवा देंगे हम। उन्हें क्या पता था असली जुआरी उसकी बेटी एमा है। एमा ने तुरंत पहचान लिया कि जैक पहली ही बाजी में चाल चल रहा है, लेकिन उसने उसे रोका नहीं। एमा ने पिता से कहा, सब कुछ दांव पर लगाओ। तभी पिताजी बोले, 1 बीघा और सही ले। पिता ने पूरा पैसा दांव पर लगा दिया। मेज पर बैठे लोग मुस्कुराने लगे जैसे कोई शिकार खुद चल कर आया हो। जैक ने पासे उठाए और फेंके। पासे में 3 आया। सबने बारी बारी से पते उठाए। जैक ने नाटक करते हुए पते खोले और बोला, आज किस्मत खराब है। बाकी खिलाड़ियों ने भी पते खोले और पछताने लगे, लेकिन एमा समझ चुकी थी ये सब एक चाल थी, छोटा हारना और बड़ा जीतना। पिता को कुछ समझ नहीं आया। उन्हें लगा इस बार जीत पकी है। जब उन्होंने अपना पता खोला तो वे सन्न रह गए। उनके हाथ में सबसे छोटा पता था। 1 लाख रुपए पल भर में हार गए। पिता घबराकर बोले, एमा और पैसे दो, 1 बीघा और बेच देंगे। एमा ने शांत होकर बैंक कार्ड निकाला और बोली, मेरे कार्ड में 1 लाख रुपए लोन के हैं, पर खेलूंगी अब मैं। पिता ने मना किया। अरे मान जा, तुमने कभी ताश नहीं खेला, इन पुराने खिलाड़ियों से कैसे जीतोगी। उन्हें नहीं पता था कि एमा अब जुए की उस्ताद बन चुकी है। जैक हंसते हुए बोला, बाप हो या बेटी, हमें तो पैसे चाहिए, हमें क्या फर्क पड़ता है। आखिर एमा मेज पर बैठ गई। उसने कहा, मुझे बस साधारण 3 पत्ती खेलना आता है। सबने हामी भर दी और खेल शुरू हो गया। पहली ही बाजी में एमा ने बिना पते देखे ब्लाइंड पूरा दांव लगा दिया। पिता घबरा गए और बोले, ले, ये लोन के भी गए। मेज पर बैठे तीनों लोग भी उलझन में पड़ गए। उन्होंने पते देकर एक एक करके हाथ छोड़ दिया। एमा पहली बाजी जीत गई, लेकिन जब पते खुले तो सब हैरान रह गए। उसके पास सिर्फ छोटा पता था। तीनों खिलाड़ी पछताने लगे। जैक को लगा लड़की सच में सुल्लड़ खिलाड़ी है। अगली बाजी में उसने उसे फंसाने का फैसला किया। 5 से फेंके गए। फिर 3 आया। एमा ने फिर बिना सोचे पूरा दांव लगा दिया। जैक मुस्कुराया, लगता है पूरी ही सुल्लड़ है। एक खिलाड़ी हट गया। जैक बोला, मैं खेलता हूँ। एमा ने चुनौती दी, मैंने 10,07,100 लगाए हैं, आपको भी उतना लगाना होगा। जैक ने तुरंत दांव लगा दिया। एमा बोली, चलो पते खोलते हैं। जैक बोला, पते खोलने हैं तो पहले 20 लाख और लगाने होंगे। एमा के पास पैसे नहीं थे। सबको लगा वह हार मान लेगी, लेकिन उसने मोबाइल से तुरंत 20 लाख का और लोन ले लिया और सारी रकम मेज पर रख दी। सब हैरान रह गए। जैक बेहद खुश हुआ। उसे लगा अब लड़की पूरी तरह फंस चुकी है, लेकिन असल में वह खुद जाल में था। जैक ने गुस्से में अपने आदमी से गाड़ी से पैसे मंगवाए। कुछ ही देर में उसने 60 लाख नकद मेज पर रख दिया। एमा ने कहा, इतना मत लगाइए, सिर्फ 20 लाख में पते खोल लेते हैं। लेकिन जैक पीछे हटने वाला नहीं था। एमा ने बैग से घर के कागज निकाले और बोली, जमीन तो बाप ने बेच दी और ये मेरा शहर में घर है, इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ है। उसने वो कागज भी मेज पर रख दिया। अब पूरा अड्डा सन्न था। जैक को लगा अगर ये घर मिल गया तो उसकी जिंदगी बन जाएगी। एमा शांत बैठी रही और बोली, अब दांव बराबर है, पते खोलते हैं। जैक आत्मविश्वास से मुस्कुराया और दोनों ने एक साथ पते खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। पते खुलने वाले हैं और सबकी सांसें अटक गई हैं। क्या एमा का हुकुम का सेट कमाल करेगा या जैक उसके बाप की आखिरी जमीन और शहर वाला घर भी छीन लेगा। क्या एमा असली जुआरी बन पाएगी। बाजी का अंजाम जानने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें, जेके क्लिप्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें।